मैं बहुत देर से शिकार देख रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा। ये घोंसला दिख रहा है, इसकी खिड़की से देखती हूँ, शायद इसके अंदर कुछ मिल जाए। फिर चिल रानू चिड़िया के घर की खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे उस घोंसले के अंदर 2 अंडे दिखाई देते हैं। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया, 2 अंडे। आज तो मैं अंडे खाऊंगी। चिड़िया भोजन लेने के लिए बाहर गई हुई थी। चील रानू चिड़िया के दरवाजे को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वाह, उसके दरवाजे को तोड़ नहीं पाती क्योंकि रानू ने अपना घोंसला बहुत ही मजबूत बनाया था। यह दरवाजा तो बहुत पक्का है, ये तो टूट ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ से चली जाती हूँ और फिर कभी आऊंगी, कभी ना कभी तो इन अंडों की माँ इस घर के अंदर होगी और जब वो बाहर आएगी तो मैं सबसे पहले उसे दबोच लूंगी। मैं पहले इन अंडों की माँ को खाऊंगी और फिर बाद में आराम से इन अंडों की दावत उड़ाऊं। यह कहकर वो शिकारी चील वहां से जाती है। थोड़ी देर बाद ही रानू चिड़िया भोजन लेकर वहां आ जाती है। वह देखती है कि दरवाजे पर किसी शिकारी पक्षी के निशान थे। तब वह जल्दी से अंदर आती है और कहती है, मुझे लगता है जब मैं भोजन लेने गई थी तब यहाँ जरूर कोई शिकारी पंछी या शिकारी चील आई होगी। उसी के पैरों के दरवाजे पर निशान है। अच्छा हुआ कि मैंने अपना घोंसला पहले ही मजबूत बनाया है। हे ऊपर वाले, आपका लाख लाख शुक्र है। कुछ दिन बीत जाते हैं। रानू चिड़िया के अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। बच्चों ने अभी आंखें भी नहीं खोली थी, वो बहुत भूखे थे। मैं जाकर बच्चों के लिए थोड़ा अनाज लेकर आती हूँ। चील तो बाहर बैठी रानू का इंतजार कर रही थी। जैसे ही रानू बाहर आ जाती है वो उसका रास्ता रोक लेती। अरे अरे चिड़िया, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? जी, वो मैं अपने बच्चों के लिए अनाज लेने जा रही हूँ। चिड़िया, तुम अब भोजन लेने नहीं, तुम तो सीधी मेरे पेट में जाओगी, फिर बाद में तुम्हारे वो 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी। मैं काफी समय से तुम्हारे घोंसले पर नजर रख रही थी। मैंने तुम्हारे घोंसले के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन यह नहीं टूटा। तुमने अपना घोंसला बहुत ही मजबूत बनाया है। मैं तुम्हारी बाहर आने का इंतजार कर रही थी। आज वो दिन भी आ गया है। चील बहन, आप मुझे और मेरे बच्चों को मत खाइए। यह सुनकर चील अपने मन में सोचने लगी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने अगर आज इस चिड़िया को और इसके दोनों बच्चों को खा लिया तो कल मुझे फिर से शिकार ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। मैं एक काम करती हूँ, देखो चिड़िया, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हें रोजाना मेरे लिए अलग अलग पक्षी का मांस लाना होगा। अगर एक दिन भी तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को उठाकर ले जाऊंगी। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। मैं आपके लिए रोजाना शिकाय लेकर आऊंगी, लेकिन मेरे बच्चों को मत ले जाना। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, तो फिर अब तुम जल्दी से जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ। फिर रानू चिड़िया चील के लिए खाना लेने चली जाती है। कालू कौवा रानू चिड़िया को जाते हुए देख लेता है तो वो सोचता है कि रानू भोजन लेने गई होगी। लेकिन जब थोड़ी देर बाद रानू एक मरे हुए पक्षी को लेकर आती है तो कालू यह सब देखकर कहता है, अरे अरे, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? ये रानू चिड़िया मरे हुए पक्षी को लेकर कहाँ जा रही है? दूसरे दिन रानू चिड़िया फिर से एक मरे हुए पक्षी को लेकर जा रही थी। तब कालू कौवा फिर से उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। तब वो उसे आवाज लगाता है, अरे रानू, रुक जाओ, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें कल से देख रहा हूँ। यह तुम मरे हुए पक्षियों का मांस लेकर कहाँ जा रही हो रानू? फिर रानू कालू को सारी बात बताती है। यह तो बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन रानू, तुम ऐसा यह कब तक करती रहोगी? मैं क्या करूं कालू भैया, जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक मुझे यह सब करना पड़ेगा। अच्छा, मैं चलती हूँ, मैं आपको बाद में मिलूंगी। वो क्या है ना, चील मेरे घोंसले के बाहर ही बैठी है। अगर मैंने थोड़ी भी देर कर दी तो वो मेरे बच्चों को खा जाएगी। रानू का अब यह रोज का काम हो गया था। रानू उस चील के लिए मांस लेकर आती। वो चील उस मांस को खाकर अपने घोंसले की तरफ चली जाती। एक दिन रानू चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। तब वो कहती है, मैं अब क्या करूं और बाहर कैसे जाऊं? अगर आज मैं शिकार लेकर नहीं आई तो फिर तो अनर्थ हो जाएगा। रानू चिड़िया के दोनों बच्चे भी बहुत भूखे थे।
तब रानू की बेटी कहती है, मम्मा मम्मा, हमें बहुत भूख लगी है, आप हमें कुछ खाने के लिए दो ना। उठो ना मम्मा। बच्चों, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, तो मैं थोड़ा आराम करने के बाद बाहर जाऊंगी, फिर मैं तुम्हारे लिए भोजन ले आऊंगी। तब तक तुम एक काम करो, मैंने पहले ही थोड़ा भोजन जमा करके रखा था, वो वहाँ सामने रखा है, तुम दोनों जाओ और उसे खा लो। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब भोजन ले आऊंगी। वहीं दूसरी तरफ चील भी रानू का इंतजार कर रही थी। ये क्या, यह चिड़िया अब तक मेरा शिकार लेकर क्यों नहीं आई? अब तक तो इसे आ जाना चाहिए। अब मुझसे भूख भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, आज मैं इसके बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। फिर चिल रानू चिड़िया के घर की तरफ निकल जाती है। रानू चिड़िया का घर दूर था। तभी रास्ते में पिंकी चिड़िया का घर पड़ता है, तो वो चिल वहाँ आकर कहती है, ये हुई ना बात, इस घोंसले में तो दो दो बच्चे हैं, मैं आज के लिए इन दोनों बच्चों को खा लेती हूँ, और वैसे भी रानू का घर तो यहाँ से बहुत दूर है, तो रानू से कल शिकार मंगवा लूंगी। यह कहकर चील पिंकी चिड़िया के एक बेटी को निकालकर खा जाती है। वो दूसरे बच्चे को खाने जाने वाली थी कि तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है और उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। चील लड़ाई में कालू कौवे के पंजा मार देती है, जिससे वो भी घायल हो जाता है, लेकिन पिंकी का एक बच्चा भी बच जाता है। ये तूने अच्छा नहीं किया कालू, मैं तुझे देख लूंगी। फिर चील वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा पिंकी चिड़िया के एक बच्चे के पास आकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में पिंकी भी वहाँ आ जाती है। ये सब क्या हुआ कालू भैया, और किसने किया ये सब? फिर कालू कौवा पिंकी चिड़िया को सारी बात बता देता है। ये उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं उस चील को नहीं छोड़ूंगी। पिंकी, तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगी, वह तो बहुत ही खतरनाक चील है, और उसने तुम्हारे साथ ही यह सब नहीं किया। वो तो जंगल के सभी पक्षियों को परे कर रही है, सबसे ज्यादा तो वो उस बेचारी रानू चिड़िया को परेशान कर रही है। यह कहकर कालू कौवा अपने मन में सोचता है, जंगल में अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो जंगल में एक भी पक्षी नहीं बचेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी कालू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह सबको लेकर रानू चिड़िया के घर आता है। रानू चिड़िया की तबीयत भी अब ठीक हो गई थी। कालू को रानू चिड़िया को सारी बात बताता है। रानू, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से तुमने उस ईल को शिकार ले जाकर नहीं दिया था, जिस वजह से वह तुम्हारे घोंसले की तरफ आ रही थी, लेकिन रास्ते में उसने पिंकी का घोंसला देखा तो वह उसके बच्चे को खा गई। रानू, अब हमें कुछ तो करना होगा, क्योंकि अब तो वो तुम्हारे भी बच्चों को खा सकती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? कालू भैया, मेरे पास एक उपाय है, और वह उपाय यह है कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें इस जंगल को छोड़कर यहाँ से किसी दूसरे जंगल में जाना होगा, तभी उस चील से हमारा पीछा छूटेगा, क्योंकि अगर हम इस जंगल में रहेंगे तो वह तो फिर से हम पक्षियों को खाएगी। रानू चिड़िया, कहाँ जा रही हो? कभी कभार मेरे पास भी आया करो, मैं यहाँ अकेली बैठे बोर हो जाती हूँ। चील बहन, वो क्या है ना, मेरे घोंसले में मेरे अंडे अकेले होते हैं, इसलिए मैं उन्हें ज्यादा देर तक अकेले नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं अपने घोंसले में जल्दी वापस जाती हूँ। यह कहकर रानू चिड़िया अपने घोंसले की तरफ जाने लगती है। कालू कौवा बैठा यह सब कुछ देख रहा था। तब वो रानू से कहता है, रानू, ये चील तुमसे क्या कह रही थी? रानू, तुम? कुछ नहीं कालू भैया, वो बस ऐसे ही वैसे। कालू भैया, कभी कभी तो मुझे इस चील पर दया आती है, क्योंकि वह बेचारी अकेले घोंसले में बैठी रहती है। अगर उस दिन यह उस चील से हमला न करती तो इसके पंख नहीं टूटते, जिस वजह से यह उड़ भी नहीं पाती है। ज्यादा उसके बारे में मत सोचो, इस जालिम ने भी न जाने कितने मासूम पक्षियों की जान ले ली है, तो ऊपर वाला जो करता है ठीक ही करता है। वैसे तुम बताओ, तुम्हारे अंडे से बच्चे कब बाहर आएंगे? मुझे लगता है 2-3 दिन में मेरे बच्चे बाहर आ जाएंगे। यह कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता। अगले दिन जब रानू चिड़िया भोजन की खोज में जा रही होती है तो चील उसे आवाज लगाकर रोकते हुए कहती है, हाँ बताओ चील बहन, क्या बात है, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? रानू चिड़िया, रुको रुको, तुम कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? रानू, मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ कि तुम भोजन लेने जा रही हो ना, तो ऐसा करो, मेरे पास से ले जाओ, मेरे पास ये फल और कुछ भोजन रखा है,
क्योंकि मैं कौन सा इतना सारा खा लूंगी तो तुम ले जाओ। वैसे भी तुम्हारे छोटे छोटे अंडे हैं तो तुम जंगल में कहाँ भोजन ढूंढती फिरोगी। फिर रानू वो भोजन लेकर अपने घोंसले में आ जाती है और कहती है ये चील तो मन की बहुत अच्छी है कालू भैया, तो ऐसी चील के बारे में गलत बोलते रहते हैं। रानू चिड़िया चील के बारे में ऐसा सोचती है। अब तो वो चिल रोजाना ही रानू चिड़िया के लिए भोजन रख लेती थी और उससे मीठी मीठी बातें किया करती थी, जिस वजह से रानू का दिल तो चील के लिए और भी ज्यादा नरम होता जाता है। यह चील कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। पूरे जंगल में कोई भी पक्षी ऐसा नहीं है जो आकर मुझे पूछता हो कि कहीं मुझे किसी चीज की कोई जरूरत तो नहीं है। कालू भैया है वो भी सिर्फ मुझसे बात ही करते हैं, वो भी कभी मुझे कुछ नहीं देने आते। और यह चील है जो मेरा हर समय ध्यान रखती है, कितनी अच्छी है। यह रानू भी अब रोजाना चील के पास आ जाती और उसके पास ही बैठकर उससे बातें करती। चील बहन, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? मेरा मतलब है कि कोई आपके पास आता जाता नहीं है। रानू, मेरे रिश्तेदार तो हैं, लेकिन सब बहुत मतलबी हैं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? उन्हें डर लगता है कि कहीं मैं उनके साथ ना चली जाऊं और उन लोगों को मुझे भोजन ना देना पड़े। लेकिन मैं किसी के भोजन की भूख नहीं हूँ, बस मुझे तो प्यार चाहिए। लेकिन रानू, अब मुझे उनकी कमी महसूस नहीं होती है जब से मेरी तुम्हारे साथ दोस्ती हुई है। मैं तुमसे बातें करके अपने दिन गुजार लेती हूँ। वैसे रानू, तुम्हारे अंडों से बच्चे कब बाहर आएंगे? तुम्हारे घर में तो रौनक आ जाएंगे। बच्चों की बात करके तो चील के मुंह में पानी आ जाता है रानू। सच में मुझे बहुत इंतजार है ये खुशखबरी सुनने का। चील बहन, आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी आपको खुशखबरी सुनाऊंगी। है आखिर मैं भी मौसी बनने जा रही हूँ, मुझे बड़ा मजा आएगा। चील बहन, किस चीज का बड़ा मजा आएगा, मुझे भी तो बताओ। मेरा मतलब है कि जब मैं उन्हें खेलते हुए देखूंगी और चचेच करते हुए देखूंगी तो बहुत मजा आएगा। चील बहन, आप कितनी अच्छी हो, आप मेरे बच्चों के लिए ऐसे खुश हो रही हो जैसे कि वो तुम्हारे अपने बच्चे हो। चील बहन, तो अब मैं चलती हूँ। फिर रानू अपने घोंसले की तरफ जाती है। तब वो एक डाल पर बैठ जाती है और कहती है, चलो, अब मेरी यह परेशानी तो दूर हुई कि जब मेरे बच्चे अंडे से बाहर आ जाएंगे तो मैं अगर भोजन लेने जाऊंगी तो उनका ध्यान कौन रखेगा। चील बहन तो घोंसले में रहती है तो वही मेरे बच्चों को भी देख लिया करेंगी। रानू चिड़िया बैठी ऐसे खुद से बातें कर रही थी कि तभी वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है और कहता है, रानू, क्या बात है? तुम 2-3 दिन से मुझसे मिलने नहीं आई हो। वो कालू भैया, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे अंडों से बच्चे बाहर आने वाले हैं, तो अब मैं अपने घोंसले से बाहर बहुत कम जाती हूँ। वैसे तुम भी काफी दिनों बाद आए हो। रानू, वो क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ दिनों से कुछ ठीक नहीं थी। आज थोड़ी ठीक हुई है तो मैंने सोचा कि तुमसे मिला आता हूँ। रानू, वैसे तुम्हें तो भोजन लाने में बहुत दिक्कत होती होगी, है ना रानू? नहीं नहीं कालू भैया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। वो चील बहन है ना, वही मुझे भोजन दे दिया करती थी और मैं उन्हीं के पास बैठकर बातें भी कर लिया करती थी। ओहो कालू भैया, तुम तो बस बहम ही करते रहा करो जैसा तुम सोच रहे हो। कालू भैया, वो चल वैसी नहीं है, तुम चिंता ना करो। कालू भैया, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि उस चील पर विश्वास करना ठीक नहीं है। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो रानू। एक तो तुमने अपना घोंसला मेरे घोंसले से इतनी दूर बना लिया। अगर तुम मेरे पास होती तो मैं तुम्हें देख लिया करता और तुम्हें भोजन वगैरह भी लाकर दे दिया करता। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रानू चिड़िया के अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। रानू तो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है।